थोड़ा कोइंसिडेंस ये है कि ये 3 बच्चे, तीनों लड़कियां, तीनों की सेम एज है 28 ईयर्स, और सबको ही बचपन में या तो चोट लगी थी या इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद से धीरे धीरे पैर छोटा भी हो गया और मूवमेंट्स भी कम हो गई हैं, और इतने सालों से ये लिम्प करके चल रहे थे। सर्जरी नहीं हो पाई किसी वजह से, या शायद उनको कहीं पे एक्सपर्टाइज़ नहीं मिली या सही सलाह नहीं मिली, उस वजह से वो अब तक लंगड़ा के चल रहे थे, लिम्प कर रहे थे। दे वर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि शायद ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट लकीली थ्रू सोशल मीडिया हम सब मिले हैं, और अब तीनों की सर्जरी हो चुकी है, ऑलरेडी ऑपरेटेड हैं। इनकी फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, इनके साथ हम बात करेंगे, पूछेंगे कि एग्जैक्टली हाउ द इंजरी हैपन्ड, उसके बाद क्या क्या इन्होंने कराया है, और सर्जरी के बाद अब क्या क्या एक्सपीरियंस इनका रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के इलाज सब लोग नहीं करा पाते हैं, या कराना नहीं चाहते हैं, या करा नहीं सकते हैं, जो भी कारण है। तो इसके थ्रू मैं ये एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि बच्चे सब बराबर हैं, लड़का है लड़की है, सबका इलाज हमें कराना चाहिए। ये सोसाइटी की सच्चाई है जो हमारे सामने है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि तीनों लड़कियाँ कैमरे के सामने आ रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ मना कर देती हैं कि हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बट इट इज़ फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर बेनिफिट ऑफ सो मैनी पीपल जो देखेंगे इसको। और लड़कियों को ना थोड़ा, एक तो बोलती नहीं है वो, फैमिली में जब बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, उनका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता है, तो वो बोल नहीं पाती हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए भी नहीं बोल पाती कई बार। लेकिन जब ये चीज़ देखेंगे तो और फैमिलीज़ को भी रास्ता मिलेगा, तो एक रास्ता मिल जाता है बेसिकली। आप अपना नाम बताएं, कितनी एज है, कहाँ से? मेरा नाम सोना सेन है, मैं मंदसौर से हूँ। 27 एज है मेरी। मंदसौर एमपी? एमपी से हूँ। क्या हुआ था शुरू से बताओ। सर मैं शुरू में साइकिल चलाते टाइम गिर गई थी। कितनी एज थी उस टाइम? 11 साल की थी। और उसके बाद मेरा एक बार हुआ भी था, मैंने अहमदाबाद दिखाया था, तो वहाँ हुआ था, ऑपरेशन का भी हुआ था। तो वहाँ प्रॉपर नहीं हो पाया मेरा ट्रीटमेंट, और ठीक भी नहीं हुआ। उसके बाद और जगह भी दिखाया, लेकिन उतना नहीं हो पाया कुछ भी। तो इतने साल तक ऐसे चलते रहे? हाँ सर, मैं ऐसे चलती रही, पेन भी बहुत होता रहा। तो क्यों नहीं कराया इलाज? सर इलाज तो करवाया है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। जो चाहते थे वो नहीं मिला। तो अभी आपको पैर में को क्या क्या दिक्कत थी अभी से जब हमारे पास आया? सर मेरा पाँव लंबा है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। आमतौर पे पैर छोटा हो जाता है, इनका पैर लंबा हो गया था। न मैं चलने में सही नहीं चल पाती हूँ, लंगड़ा के चलती हूँ, और बेड नीचे नहीं बैठ पाती, ज़मीन पे नहीं बैठ पाते। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग इसलिए भी ऑपरेशन नहीं कराते कि जब नीचे ही नहीं बैठ पाएंगे और हमेशा सारी ज़िंदगी चेयर पे ही बैठना है, बहुत सारे काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर ऑपरेशन का क्या फ़ायदा, फिर तो ऐसे ही ठीक है। तो इसलिए भी कुछ लोग नहीं कराते ऑपरेशन। हाँ जी, कितने दिन हो गए ऑपरेशन के? सर मेरे को 14 तारीख को करवाए थे। अच्छा, एक हफ्ते से ऊपर? हाँ, एक हफ्ते से ऊपर। एक हफ्ता हो गया। हाँ जी, भारती। सर मेरा नाम भारती बोगटी है, मैं नेपाल असम से हूँ। और मेरा प्रॉब्लम बचपन में मेरा इन्फेक्शन हो गया था जब मैं 12 इयर्स पहले। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि वो साफ़ किया, लेकिन इन्फेक्शन हुआ जगह, लेकिन वहाँ पे जो बोन होती है ना, प्रॉपर डेवलप भी नहीं हुई, वहाँ पे फ्यूज्ड हो गया था। इसीलिए वो धीरे धीरे पैर भी लिम्पिंग हो रहा था और छोटा भी पड़ गया था। और उसके बाद इतने सारे डॉक्टर के में वहाँ गए हम लोग, लेकिन उन लोगों ने बोला कि करवा के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि अच्छे से ज़मीन पे भी नहीं बैठ पाएंगे, मतलब रिप्लेसमेंट करा के फ़ायदा नहीं है। और लोअर सोफ़ा और चेयर होता है ना, वहाँ पे उसमें भी नहीं बैठ सकते। वही चेयर में पीछे सपोर्ट लेके ही बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। ऐसा कितने सारे डॉक्टर ने बोला, फिर भी मैंने वो किया था, नहीं करवाऊंगी, ये वाला दिमाग में आ गया था। ऐसे चलेगा जी, एकदम से आपका वो यूट्यूब में वीडियो देख रही थी, एकदम से वो दिखाई दिया, हिप रिप्लेसमेंट वाला शॉर्ट वीडियो में आया था। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बात देखने लगे, आपका सब वीडियो देखा तो कॉन्फिडेंस भी आ गया, क्योंकि पेन तो आपको था ही नहीं। जी, एक भी पेन नहीं और था। आप 2-4-5 किलोमीटर चल भी लेते थे। हॉस्पिटल में ही काम करते हैं ना आप तो? जी सर। फार्मासिस्ट हैं भारती जी। सब काम कर रही थी, कोई दर्द नहीं था। जी सर। तो इसलिए इनको तो ये भी लग रहा था जब दर्द नहीं है
तो और क्यों बाद करवाऊँ और बाद में नीचे बैठ ही नहीं पाएंगे तो फायदा क्या ऑपरेशन जी, सर। कराने का। तो बहुत सारे लोग कराते नहीं है इसलिए। जी। और बाद में मैंने फैमिली को कन्विंस किया, फैमिली भी वो हो गए, करवा लो, खुद करवा मतलब मैं तो लो। फैमिली को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक दूसरे कंट्री में बच्चे को लेके जा रहे हैं और सिर्फ उसकी बात पे ट्रस्ट करके कि नहीं मेरे को काम करा अपना इलाज कराना है, तो मतलब ये बहुत और बड़ी बात उसने है। भी बोला जो है ना देखा जाएगा, सक्सेस ही होगा। इतना कॉन्फिडेंट होके वो लेके आया, फिर मेरा भी कॉन्फिडेंट बढ़ गया। घर से भी मम्मी है और दीदी है, हाँ, उन लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि आपका वीडियो देख के। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और करवाओ, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो लगेगा लगेगा, करवाओ तुम बोले। फिर मैं आगे का प्लान ये स्टेप लिया। अच्छा ही होगा। और जब पेशेंट इतने कॉन्फिडेंस से आता है ना तो हमारे हाथ में भी ताकत आती है। ऐसे पेशेंट का इलाज हमेशा अच्छा होता है जो कॉन्फिडेंट होकर आते हैं कि जी हमें तो ठीक, आप जो करो बस ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। कितने दिन हो गए ऑपरेशन में? अभी तो 2 दिन, पूरे 2 दिन हुए हैं। 2 दिन में। जी। मेरा नाम जागृति मिश्रा है, मैं कानपुर यूपी से हूँ। और बचपन में 9-10 साल की एज में ही एकदम से गिरने के बाद इन्फेक्शन जैसा कुछ होगा। कितनी एज थी? 9-9.5 साल एज थी। देखो आपकी इंजरीज भी 9-10-11 साल 9-10 के बीच में। तो उसके बाद एकदम से चोट में दर्द शुरू हुआ, यहाँ पे मालिश वगैरह की गई कि पता नहीं क्यों। फिर एक जगह जब भर्ती कराया गया तो उन्होंने ऐसे ही अंदाज में ही ऑपरेशन कर दिया, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। वो बोले कि बस है, कुछ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उन्होंने फिर ईंट लटका दी, उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया कि हाँ कि छोटा ना हो जाए पैर। लेकिन उसके बाद वो भयंकर दर्द 2 सालों तक लेटे लेटे बीत गया टाइम। फिर एक जगह और दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि बोन टीवी हुआ है। जब उन्होंने एक्सरे किया तो यहाँ पे वो कालापन आ रहा था उस पे, हिप पे। तो उन्होंने बोला कि आपको बोन टीवी है, तो इस वजह से आपका जो हिप का वो है, वो हड्डी जो गल गई है, उसमें पस है। तो उन्होंने उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया फिर पूरे पैर पे, कमर से लेके ये आधा पैर ये और ये पूरा हिप स्पाइका कहते हैं पूरा प्लास्टर उन्होंने चढ़ा दिया। वो कितने दिन के लिए? सर ये लगभग 2-2.5 महीने तक चढ़ा रहा प्लास्टर। तो उसकी वजह से पूरा पैर स्टिफ हो गया। जब वो कटा प्लास्टर तो ये पैर भी मुड़ना बंद हो गया, क्योंकि वो इतना यहाँ पे पेन खत्म नहीं हुआ यहाँ का। उन्होंने 1.5 साल तक बोन टीवी का इलाज तो किया, तो धीरे धीरे डंडा लेके सहारे से फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ गई चलते चलते दर्द के साथ में। फिर ये जो है ये पूरा स्टिफ हो गया, ये पूरा पैर यहाँ से भी मुड़ने में दिक्कत है। फिर ये तो बैठने में, ये कि ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं, वो ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे थे बिल्कुल भी। बैठे तो ऐसे ऐसे नीचे हो जाता है, ऐसे पीछे, ये ऐसा लगता कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद से मतलब धीरे धीरे जब चलते तो ये पैर छोटा भी होता गया, क्योंकि हाइट बढ़ी तब छोटा था एज। तो जब हाइट बढ़ी तो ये पैर इतना 4 इंच तक छोटा हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि उसकी लंबाई तो नॉर्मल बढ़ रही है, उसकी बढ़ गई, ये रह गया। इसका वो पता नहीं उन्होंने कैसा ऑपरेशन किया, क्या किया कि वो बढ़ना ही बंद हो गया। एक्चुअली इसमें ऑपरेशन की गलती नहीं है। जब इन्फेक्शन हो जाता है ना तो वो एरिया डेड हो जाता है। हाँ, तो वो फ्यूज ग्रो ही नहीं हो करता। गया वो बिल्कुल। तो उसके बाद फिर चलते चलते और बाकी वीक भी हो गया, ऐसा लगता है ये पैर भी वीक हो रहा है थोड़ा, कि पूरा जोर पड़ रहा है, पूरा एक पैर पे जोर पड़ रहा है इस पे। तो ऐसे चलते चलते अब, लेकिन अभी कुछ 6 महीने से 1 साल से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। जैसे पहले उठ के एकदम से चलने लगते थे तो ठीक है, ज़्यादा चला, 500 मीटर चला तो दर्द होता था। लेकिन अब तो उठ के चलने में भी एकदम से यहाँ दर्द होने लगता था, ऐसा चुभन जैसा होता। 6 महीने से पहले भी लंगड़ा तो रही थी? बहुत लंगड़ा रहा था, क्योंकि वो इतना नीचे ऐसे इलाज नहीं ढूंढा सर, पता ही नहीं था कि होता है। एक बार जैसे जो बोन टीवी वाले जो डॉक्टर जिन्होंने प्लास्टर चढ़ाया था, तो उनसे पूछा, दोबारा गए उनके पास एक बार, तो काफ़ी समय के बाद, तो वो बोले कि अभी तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब एज हो जाएगी 40-50 एज हो जाएगी तब हो पाएगा। अब देखो एक ओपिनियन ये भी है कि वो नहीं करेंगे। वो बोले कि अभी यंग एज में रिप्लेसमेंट ठीक नहीं है, ये नुकसान करेगा। एक ओपिनियन ये मिलता है, एक तो मिलता है जी आप तो ऐसे ही ठीक हो, दर्द तो है नहीं। हाँ, दर्द एक है कि 40-50। अब आप ये बात समझिए, 25 से लेकर 50 तक ये हमारा प्राइम ऑफ लाइफ है, जिसमें आपको जॉब, मैरिज, बच्चे, जितना भी हमारा एक्टिव काम है वो इस एज में रहता है। अब ये एज तो हमने लंगड़ा के निकाल दी जी। तो उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद यूटिलिटी नहीं है, उसके बाद भी फायदा है, लेकिन जो मैक्सिमम काम हमें करना है वो इस एज में करना है। तो सर उसके बाद जब उन्होंने ये बोल दिया कि अब तो अभी नहीं होगा, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। ये लगा कि अब तो ऐसे ही रहना है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो पता नहीं कैसे आपका वीडियो, एक दिन मैंने जूते बनवाए थे, मेरे हम लोग गए थे बाजार, तो उन्होंने कहा तो उन्होंने इतना ऊंचा जूता बनाया। तो प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जब वो जूता बना तो उसका वेट इस पैर पे फिर और बढ़ गया इस पे। और जब मैं चली 2-4 बार तो चली, इसके बाद वो एकदम से वह गिर पड़ी।
हाँ। उसको पहन के ही, तो चोट लग गई। तो फिर ये भाई बोला कहता है कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जूते से नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें भी लंगड़ाहट है और ज़्यादा रिस्क है सड़क पे चलने में। आप फिर उस पे हम लोगों ने क्योरा पे देखा डाल के नाम कि कोई ऐसा है क्या कि जो इंडिया में ये कर सके। बाहर का तो पता था, तो सिर्फ आपका नाम आया। चलो जी, आप बताइए अब। सही है सर, हम लोग ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दोनों पैर से चल पाएंगे, लेकिन जब से आपको देखा तो ऐसा लग रहा है एनर्जी आ गई। ये लगता था कि कितनी जल्दी हो हम लोग पहुंच जाएं। फिर हम लोग ने तुरंत फ़ोन पे बात की। अब इसका ना एक दूसरा एस्पेक्ट भी बताता हूँ। जितनी उम्मीद से जैसे आप लोग आए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हम नहीं कर पाते, जैसे पोलियो के पेशेंट हैं इस तरह के। अब उनको जब मना कर देते हैं ना हम, उनकी उम्मीद टूट जाती है, बेचारे रोने लग जाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि हर पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आप लोगों को हम कर पाए, हाँ बोली हमने, कुछ लोगों को नहीं हाँ कह सकते, तो फिर वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। लगता था बस अब सही हो जाए। आप बताइए। सर यही जैसा कि सिस्टर ने बताया है, हम MP मंदसौर से आए हैं। जी, जी। सर सिलेक्ट किया, हम बहुत सारी जगह गए हैं, हाँ जी, तो हाँ। हमें कहीं पे भी ऐसा ओपिनियन नहीं मिला कि मतलब ये सक्सेस हो जाएगा, मतलब पाँव ऐसा ही रख के चलना ही जी है। जी। तो जैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, देखते देखते हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अच्छा लगा सर। अब यहाँ Thank पे you, सारा thank स्टाफ you। वगैरह सब बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो हमारी तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि हमारी सिस्टर आज सारी बहनें अच्छी हो जाएगी, जी, तो हमें जी, बहुत खुशी होगी सर। यही बस। जी सर, आप बोलो। जो मैच देखने गए थे हम लोग, वहाँ पे भी लोग मिले थे। तो जो भी आपसे मतलब करा के जाता है कहाँ पे? ट्रीटमेंट, लखनऊ में मैच देखने गए थे CSK का। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो दूसरे स्टैंड पे थे एक, तो वो पूरा स्टेडियम क्रॉस करके दौड़ के हमारे पास आए इनको देख के, दीदी को। अच्छा। हाँ, और उन्होंने बताया कि मतलब आप उन्होंने इतने भरोसे से बताया हम लोगों को वीडियो, तो उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाओ, आप तुरंत ठीक हो जाओगे। और तो उन्होंने पूरा अपनी मम्मी की वीडियो दिखाया, उनकी मम्मी का इलाज हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने इतने विश्वास से बताया कि उसके 2 दिन बाद फिर हम लोग आ गए सीधा। जी जी। उनकी मदर। जी, उन्होंने सर आपका मेरे पास वीडियो भेजा। हमारे साली जी लगते हैं, हम जी, राजस्थान जी, से जी, हैं। जी, तो उन्होंने आपका मेरे पास वीडियो भेजा, मैंने देखा भी सही। और उनको मान लो कि 3 स्टेज में मैंने उनको चेक करवाया है, MP, राजस्थान और गुजरात। हाँ जी, उसके बाद यहाँ उनको यहाँ मुझे बेस्ट लगा। क्यों? तो बेसिकली वो MIS अच्छी टेक्निक है ये। MIS टेक्निक हाँ, से। उसका फ़ायदा क्या है कि जनरली ये सर्जरी जनरली पॉसिबल नहीं होती। लोग ज्यादातर जैसे पूछा है यार सर और- आप लोगों ने, तो बोले कि ओपन करेंगे, मतलब और हाँ। उसके बाद गारंटी भी नहीं कि कब तक वो ठीक आप होगा। सर गारंटी लेते हैं, कोई भी ये बात गारंटी सबसे नहीं है, ये बड़ी है। कॉन्फिडेंस है। हाँ, गारंटी वो और आपके ठीक नहीं है। कॉन्फिडेंस है कि हमको भी कॉन्फिडेंस और नहीं है। सर अच्छा है कि आपका इतना सा मतलब चीरा लगा है, और जहाँ जाओ वो पूरा का लगा दे, कोई गारंटी देगी कोई इसी का फ़ायदा है, तो इसीलिए हम लेंथ भी बढ़ा पाते हैं इतनी, और हम पेशेंट को फ्रीडम भी देते हैं। जी जी सर। मुझे तो सर, मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ नहीं, एंड आई नो हर फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स। बट देन एक दिमाग में तो था कि करवाना है, क्योंकि आई न्यू पॉसिबल है, क्योंकि घर में मेडिकल प्रोफेशनल बहुत हैं। जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा भाई भी कुछ न्यूरोथेरेपिस्ट है, और ये खुद ये है फार्मेसी, डॉक्टर्स है, दुनिया जी। है। लेकिन नेपाल और इंडिया का मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं था, इसने खुद देखा था। इसने बोला ये है। मैं आई थिंक 1-2 वीडियो मुझे भेजी थी। मैं बोला तू कॉन्फिडेंट है? हाँ। मैं बोला चल फिर, क्योंकि करवाना तुझे मेरे से ज़्यादा पता है मेडिकल टर्म। फिर मैंने भाई को, मामा को, अंकल को 2-4 चलो ग्रुप मैं में कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ ग्रुप इसमें। में भी शेयर किया, तो कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ। हाँ हाँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो सभी पेशेंट जितने भी हमारे पास आते हैं जिनका पैर छोटा है बचपन से, सबका इलाज नहीं हो सकता, जैसे मैं पहले बता रहा था। तो वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस में हम रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि सर्जरी करना ना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। पेशेंट का सबसे बड़ी चीज़ तो ट्रस्ट उसमें इन्वेस्ट होता है। पैसा तो एक अलग चीज़ है, बहुत विश्वास से पेशेंट आता है। तो अगर हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो इसलिए अच्छा है कि ना करो। 1, तो इसलिए जो भी पेशेंट आते हैं उनको एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से रखनी चाहिए। सेकंड, इसमें क्योंकि ये पुरानी प्रॉब्लम है, बचपन की प्रॉब्लम है, तो इसमें जॉइंट ख़राब होना इज़ वन थिंग, मसल्स बहुत वीक होती हैं, तो ओवरनाइट इम्प्रूवमेंट नहीं होती इसमें। आप लोगों ने देखा भी होगा, लेग लेंथ बराबर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लिम्प रहता है, और वो लिम्प 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक भी रह सकता है, जब तक दोनों तरफ की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जब तक हमारी मसल्स बराबर नहीं होंगी तब तक लिम्प नहीं जाएगा। क्योंकि लिम्पिंग के 3 रीज़न हैं, शॉर्टनिंग, हिप जॉइंट ख़राब है और मसल वीक है। हम 2 ही फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मसल्स आपने स्ट्रॉन्ग करनी है।
ये सर एक्सरसाइज ही से जाएगा, एक्सरसाइज से, है ना? हाँ जी। जितना एक्सरसाइज करेंगे जी जी उतना ही जी। फायदा मिलेगा। एक तो एक्सरसाइज होती है जो हम सुबह शाम 3 टाइम 2 टाइम करते हैं, हाँ। एक होता है कि अब इस पे वजन डलना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो आप पूरा वजन ही नहीं डाल रहे थे, तो एक वो सर आपके यहाँ की एक चीज़ और अच्छी है कि हमने पहले भी इसका ऑपरेशन करवाया है, तो वो बेड पे लेटा के वजन लटका देते हैं हाँ जी, हर बार, तो हाँ। उसकी वजह से वो पाँव भी लंबा हो जाता है पेशेंट का, और ये बाद में मतलब वो एक्सरसाइज 2 महीने तक बेड पे पड़े तो पड़े ही, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं हो पाती, और यहाँ दूसरे दिन से ही वो एक्सरसाइज का वो हाँ, अच्छा जितना है। जल्दी हम पैर को इस्तेमाल करें, वही मैं कह रहा था। एक ये इनडायरेक्ट एक्सरसाइज होती है ना चलने वाली, अब पेशेंट पंजा रख रहा है, एड़ी रख रहा है, तो एक वो जब चलते हैं तो हर बार एक्सरसाइज होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो काम करेंगी। कितना टाइम लगेगा वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, तो हमें एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से करनी है। एनीवे थैंक यू, आप लोग इतनी दूर आए, इन बच्चों को लेकर आए हमारे पास, इसके तो लिए आपको सर- हम थैंकफुल थैंक यू हैं। सर। ठीक है, और क्या होता है ना कि सर्जन होते हैं ना, जो सर्जिकल टीम होती है, हम हर पेशेंट से कुछ सीखते हैं। ठीक होने से ये हमारे पैसा सबसे बड़े मांगना टीचर होता है ना। हैं, क्योंकि हर पेशेंट एक अलग डिफ़िकल्टी लेवल लेके आता है। आप गेम खेलते हो ना, वीडियो गेम, डिफ़िकल्टी लेवल, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल है हमारे। जी तो हर पेशेंट हमें कुछ नई डिफ़िकल्टी देता है, नई कॉम्प्लिकेशन आती हैं, नए चैलेंज आते हैं। तो से उठाते हैं। आप लोगों ने टाइम दिया आज, थैंक यू वेरी मच। और इससे बहुत लड़कियों को, बहुत बच्चों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी चलाओ। बेटी चलाओ, सही बात। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरे हम देख रहे हैं भारती का। इसमें आप देखेंगे कि देयर इज नो जॉइंट लेफ्ट। इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद फीमर और पेल्विस जुड़ गए हैं आपस में, फ्यूज हो गए हैं, जिसको हम एंकाइलोसिस कहते हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो बहुत अच्छा जॉइंट स्पेस दिख रहा है बॉल के चारों तरफ, पर यहाँ बॉल ही दिखाई नहीं दे रही। सॉकेट कहाँ है, बॉल कहाँ है, कुछ पता नहीं। पूरा बोन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिंगल बोन बन गई है, और इसमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। आप इस तरफ देखेंगे तो लेसर ट्रोकेंटर और पेल्विस में कितना स्पेस बाकी है, लेकिन यहाँ पर दे आर ओवरलैपिंग। लेसर ट्रोकेंटर यहाँ जा रहा है और पेल्विस यहाँ जा रहा है, तो कोई मूवमेंट का सवाल ही नहीं है। दूसरा, ये जो फ्यूजन हुआ है ये एडक्शन में हुआ है, तो इसकी वजह से ये पेल्विस ऊपर चला गया, तो ये शॉर्टनिंग हो गई है इतनी। तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, टोटली फिक्स्ड है। सबसे अच्छी बात लेकिन क्या है कि बोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉर्टेक्स देखिए कितना थिक है, क्योंकि भारतीय हॉस्पिटल में काम कर रही है, फार्मासिस्ट है, सारा दिन इनको चलना होता है, वहाँ पर वॉक करना होता है, तो इसलिए इनका कैल्शियम डिपोजिशन और बोन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। तो ये हमारा सबसे प्लस पॉइंट है। अगर अब हम पोस्ट सर्जरी की बात करें, नाउ द पेल्विस इज स्क्वायर्ड, बिल्कुल पैरेलल हो गया पेल्विस। नॉन सीमेंट्री इम्प्लांट हमने यूज़ किया, 2 स्क्रू डाले हैं इसमें, क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट थी, और अब हमने पहली बार स्पेस क्रिएट किया है बिटवीन लेसर ट्रोकेंटर एंड पेल्विस। अभी शुरुआत है, जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे स्पेस और इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें अगेन जो फीमर है स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन साइज थोड़ा सा छोटा है। तो ये जो स्पेशली डिजाइन हमारे इम्प्लांट होते हैं, जो स्टेम होते हैं, वो हम इसमें यूज करते हैं। तो ये अभी एक्सरे थोड़ा सा ऑड लग रहा है देखने में, क्योंकि इसमें रोटेशन है, लेकिन जब चलना शुरू करेंगे कुछ महीनों बाद जब एक्सरे करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा। ये है सोना का, जो एमपी से हमारे पास आए हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये बिल्कुल उससे अपोजिट टाइप का है भारती से। इसमें फ्यूजन तो नहीं है, लेकिन जॉइंट स्पेस बहुत कम हो गया है। इसमें सिंगल बोन नहीं बनी है, बोन और सॉकेट अलग अलग है, बट इसमें पेल्विक टिल्ट उल्टा है, यानी कि इसमें पैर लंबा हो। ये एक डिफरेंट केस है। नॉर्मली जब हिप में बचपन में कोई दिक्कत होती है तो पैर छोटा हो जाता है, बट इनका पेल्विस टिल्ट हो गया पूरा। तो ये पेल्विस इधर है और ये इधर है, तो ये इतना सारा इसमें डिफरेंस है दोनों पैरों में। जैसे ही हम इसको अनलॉक करेंगे, ये बेसिकली हिप इसमें फंस गया है सॉकेट के अंदर, जैसे हम इसको लूज करेंगे, वापस नया जॉइंट लगाएंगे, ये अनलॉक होकर ऊपर चला जाएगा। और ये इनका एक्सरे में बिल्कुल ऑब्वियस है। सर्जरी के अगले दिन का एक्सरे है ये। इसमें हमने नॉन सिमेट्रिक सॉकेट यूज किया है, तो स्क्रू भी डाले हैं, एंड अगेन जो ये नॉर्मल स्टेम नहीं है, ये वही स्पेशली डिजाइन स्टेम है जो हम इन बच्चों में डालते हैं। पेल्विस बिल्कुल बराबर आ गया है, लेकिन हिप आप देखेंगे जो लेग जैसे ऐसे होनी चाहिए, ये वाइड अबडक्शन में है, क्योंकि इधर की मसल्स टाइट हो गई हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे टाइम निकलेगा, ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो दिस इज सेकंड केस। ये है थर्ड केस जागृति मिश्रा का, कानपुर से आए हैं। इसमें पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है। दिस इज ए डिफरेंट केस। प्रॉब्लम वही है, लेकिन वो अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रही है। इसमें आप देखेंगे इसमें हिप बना ही नहीं है। नॉर्मली हमारा सॉकेट इतना बड़ा होता है, लेकिन इसमें सॉकेट सिर्फ इतना है, ये बिल्कुल छोटा सा। जब ये 10-11 साल के थे, इनको प्रॉब्लम हुई थी, तो वहीं पर ग्रोथ रुक गई है।
और नेक है भी नहीं, और ये हेड इसके साथ ही ऐसे इतना सा हेड बना हुआ, देयर इज नो नेक, वैसे ट्रोकेंटर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। और बोन बहुत ही डायमीटर बहुत कम है, तो इससे कंपेयर करें तो डायमीटर लगभग 50% है। तो इसमें हमें दोबारा से, ये टीयर ड्रॉप है, हमें सॉकेट फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, हमें इसमें एक छोटा स्टेम डालना पड़ेगा जो कि नॉर्मली स्टैंडर्ड कंपनीज के नहीं मिलते हैं, तो हमने स्पेशल इन बच्चों के लिए इम्प्लांट बनवाए हुए हैं। ये है सर्जरी के बाद। तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, ये हमने पूरा सॉकेट रिक्रिएट किया है, लेकिन आप देखेंगे हमने बिल्कुल एक थिन बोन अभी भी छोड़ी है ताकि हम पेल्विस में एंटर ना करें। 3 स्क्रूज डाले गए हैं, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, और ये हमारा स्पेशली डिजाइन इम्प्लांट जो कि इस तरह की फीवर में फिट हो जाता है। अगर इसमें स्टैंडर्ड इम्प्लांट डालेंगे तो इम्प्लांट अंदर ही नहीं जाएगा, तो या तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगी या इम्प्लांट बाहर रह जाएगा और उससे पैर लंबा हो सकता है। तो ये है इनका आफ्टर सर्जरी। लेकिन आप देखेंगे कि इधर बोन कितनी अच्छी वेल डेवलप है, इधर बोन डेवलप नहीं हुई है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ड्यूरिंग सर्जरी कि हम कहीं फ्रैक्चर ना करा लें।